सवाल मेरा आपसे है कि मोदिया जी ने जो विकास करवाया फिर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाता है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैंडिडेट तो पार्टी तय करती है। मोदिया जी को लगा कि इस बार मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उम्र का और बीमारी के कारण से उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और इसलिए उन्होंने दानोदिया को टिकट दिया। दानोदिया जी भी कांग्रेस की है, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, टिकट किसी को भी दिया जाता है, वो हमारे परिवार में उसका सम्मान है और मोदिया जी भी दानोदिया के साथ है और उनको जिताने में उनका बहुत प्रयास रहा है और अच्छे वोटों से वो लीड लेके यहाँ से जीतेंगे। आप दौद के सरपंच भी, आपको मुख्य समस्या ही पता है दौद के अंदर। अगर कोई भी, जैसे आप बता रहे हो कांग्रेस के विधायक यहाँ से चुन करके जाए, आपके कार्यकाल में ऐसा क्या हो दौद के अंदर जिस तरह से वो दौद प्रगतिशील हो जाए? दौद के अंदर कभी भी 70 साल के अंदर बजट घोषणा में कभी नाम दौद का नहीं सुना है। इन 2021-22, 22-23 और 23-24 बजट घोषणा के अंदर बम पर जो घोषणा हुई है बजट घोषणा में, वो दौद की हुई है, जिसमें खेल स्टेडियम, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सिक्कर से दौद रोड, खूर से सेवद रोड, आयुष चिकित्सालय, इंदिरा रसोई, पशु चिकित्सालय, ITI, मंडी और सिविल न्यायालय, जो तहसील वहाँ सिक्कर चलती थी, जो दौद के नाम से पहले आउटलेट हुई थी, एक दिन की थी, उसको लाने में मोदिया जी का हाथ रहा। SDM कार्यालय लाने का हाथ रहा। इसके अलावा प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत समिति भी दौद आए, उन्होंने लेटर दे दिया। जितनी भी तमाम ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों का अलॉटमेंट कर रहे हैं, उनका प्रयास यही रहा था और आगे भी रहेगा कि दौद में अधिक से अधिक विकास हो और जो 70 साल में विकास नहीं हुआ वो गत 5 साल में मोदिया जी ने करके दिखाया है और ये एहसान और ये जो उनका काम है, ये दौद की जनता जीवन में मोदिया जी को नहीं भूल सकती। क्या आज का जो मतदान हुआ है को लेकर मतदान हुआ है या किसी कैंडिडेट को लेकर के उसके ऊपर मतदान हुआ है? आज का दौद का विकास के परवाह है। दौद की जनता पूर्ण रूप से खुश नज़र आ रही है। जो गत 5 साल में हुआ है वो विकास के पीछे वोट दिया है। अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, जो भी गारंटी 7 गारंटियां जो उन्होंने अशोक गहलोत ने कही है, उस गारंटियों के ऊपर हमने विश्वास करके वे पूर्ण बहुमत से हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है। इसी को देखते हुए जनता ने वोट दिया है और मुझे लगता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हम 120 से पार करेंगे कांग्रेस की सरकार। दौद के अंदर जो मतदान हुआ है, क्या लगता है आपको? अभी आज के इस मतदान ने, मैं दौद इलाके की बहादुर जनता को, जिसने जिस धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया और जिस एकजुटता के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने का काम किया, मैं समझता हूँ दौद की जनता बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और जब रिजल्ट आएगा तो मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इन 30 सालों में इस तरह किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध पहली बार देखा है और ऐसा उत्साह 20 साल तक यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर गई है। 10 साल जनता ने दूसरा फैसला किया, वो हमें मंजूर था, लेकिन उन 10 साल का दर्द आज दौद की जनता ने बैलेट नंबर 4 ऐसे हथेड़े को दबाकर, मैं समझता हूँ, अपना वादा पूरा किया है और हमने भारतीय जनता पार्टी से 2013 का ब्याज सहित बदला लेने का काम दौद की जनता ने इस चुनाव के अंदर किया है। मैं पुनः भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से दौद की इस बहादुर जनता को सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम विधानसभा के अंदर रहे या नहीं रहे, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, सरकार चाहे कांग्रेस की रही, हर सरकार में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो केवल और केवल ये लाल झंडा और दौद की बहादुर जनता है, जिसने ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन करके इस राजस्थान के अन्नदाता को, राजस्थान के मजदूर को बचाने का काम किया है। आंदोलनों का हमारा इतिहास रहा है। कांग्रेस सरकार को भी दौद की जनता ने झुकाया है और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को भी झुकाने का काम दौद की जनता ने किया है। मैं समझता हूँ नई राजनीतिक ताकत मिलने के बाद किसी भी संघर्ष में जहाँ भी दौद की जनता याद करेगी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक एक कार्यकर्ता हाजिर रहेगा। अभी आपने देखा होगा और मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद भी देता हूँ कि जिस तरह से कॉरपोरेट ट्रस्ट एक VCA कंपनी दौद के अंदर आई, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद होते हुए NGT की परमिशन केंद्र की सरकार ने दी और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने